Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 5. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर डिस्कस किया था। यानी हमने जाना था कि मैटर ये क्या है। इस तरह मैटर खन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी एटम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है एक मैटर जिसे हम एटम कहते हैं। इसी तरह मैटर के जो मुख्तलिफ स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है। ठीक है, हमने जाना था कि सॉलिड पार्ट जो है मैटर का, जो सॉलिड पार्ट है उनमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल पेवस्त होते हैं। ठीक है, यानी उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होते, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली हरकत नहीं कर सकते और सॉलिड का एक ख़ास शेप होता है। ठीक है, इन्हीं स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो सॉलिड है उनका एक ख़ास शेप होता है। ठीक है, इस तरह उनका वॉल्यूम भी होता है। उसके बाद फिर हमने लिक्विड डिस्कस किया था कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये थोड़े से वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े से अपार्ट होते हैं, यानी एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, इन दूर होने की वजह से जो लिक्विड है उनका शेप एक ख़ास शेप नहीं होता। इसी तरह लिक्विड का भी ख़ास वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होते हैं और इन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो शेप है लिक्विड का वो नहीं होता। उसके बाद फिर हमने गैसेस पढ़े थे। ठीक है, जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बिल्कुल वीक होते हैं या होते ही नहीं। ठीक है, उसे हम आम तौर पर नेगलेक्ट करते हैं, यानी हम कहते हैं कि जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्रीली हरकत करते हैं और इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फ्रीली हरकत करने की वजह से जो गैसेस है उनका ना तो शेप है और ना वॉल्यूम है। ठीक है, सॉलिड अगर वॉल्यूम की सिर्फ मैं बात करूँ तो जो सॉलिड है वो उसकी जितनी मिकदार होगी वो उतनी ही जगह घेरेगी। सॉलिड की जितनी मिकदार होगी वो उतनी ही जगह घेरेगी। ठीक है, इसी तरह जो लिक्विड है, लिक्विड की भी जितनी मिकदार होगी वो उतनी ही जगह घेरेगी। अब जबकि जो गैसेस है उन्हें जितनी जगह मुयस्सर होगी, ठीक है, वो उतनी ही जगह घेरेगी। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली हरकत करते हैं। ठीक है, वो बाउंड नहीं होते फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जितनी भी जगह उन्हें मुयस्सर हो वो हरकत करते हैं उसमें। अगर हम उसे एक सिलेंडर में बंद कर ले तो वो सिलेंडर में आ जाएंगे, अगर हम उसे फ्रीली छोड़ ले तो जितनी भी स्पेस उन्हें मुयस्सर हो वो उसमें फैल जाएगी। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। आइसबर्ग, आइसबर्ग मीन बर्फानी तोला। ठीक है, अक्सर जो वो समंदर ख़ास तौर पर अंटार्कटिका में जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो आइस का एक बड़ा सा टुकड़ा वो ग्लेशियर से जुदा होकर समंदर में गिर जाता है। ठीक है, और चूँकि हमने ये पढ़ा है, हम ये जानते हैं कि बर्फ़ ये पानी से हल्की होती है, इस वजह से जो बर्फ़ है वो पानी की सतह के ऊपर तैरती है। सो जो बड़ा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, यानी रूम के साइज़ जितना उतना बड़ा टुकड़ा वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, उसे हम आइसबर्ग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मीन ग्लोबल तो इस पूरे जो हमारी ज़मीन है उसे हम ग्लोब भी कहते हैं। ठीक है, और वार्मिंग मीन गर्म होना, तो जो हमारी ज़मीन है ये आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से गर्म हो रही है। इस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ज़मीन के टेम्परेचर में जो राइस है इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। स्टीम, जब पानी को हम बहुत ज़्यादा गर्म कर ले, ठीक है, यानी उन्हें जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल कर दे हम, तो उनसे भाप उठता है, उस भाप को हम स्टीम कहते हैं। ठीक है, यानी जो वाटर है लिक्विड से वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसे हम फिर स्टीम कहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब पानी गर्म हो रही होती है तो उससे जो धुआं सा निकलता है, ठीक है, वो धुआं स्टीम होती है।
आइसबर्ग बर्फानी तोदा, ग्लोबल वार्मिंग मीन ज़मीन के टेम्परेचर में जो राइज है, जो इजाफा है, स्टीम मीन भाप। हाउ मैटर चेंजेस इस स्टेट। इससे पहले तो हमने मैटर के स्टेट्स और इनके पार्टिकल को के अरेंजमेंट को डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब किस तरह मैटर के एक जो स्टेट है वो चेंज होता है दूसरे स्टेट में, ठीक है, यानी किस तरह जो है वो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड वो फिर गैस में। इस तरह जो वाइस वर्सा यानी जो रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, किस तरह गैस वो लिक्विड में और लिक्विड वो किस तरह सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लुक एट द पिक्चर बिलो। एन आइसबर्ग इज मेल्टिंग। आइस इज a solid form of matter that is changing into liquid form due to global warming. For example, an increase in the temperature of the world. आप इस आइसबर्ग को देख ले, ये आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। क्यों पिघल रहा है? क्योंकि राइज इन टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हम ये जानते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं ये रफ्ता रफ्ता पिघल रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं या बर्फ़ के जो वादियाँ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही हैं। क्यों पिघल रही हैं? क्योंकि टेम्परेचर में इजाफा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टाइम के साथ साथ टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, हमारी ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, ठीक है ना, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो रफ्ता रफ्ता पिघल रहे हैं। ये जो आइसबर्ग है ये पिघल रहा है पानी में, ये एक एग्जांपल है मैटर के स्टेट के चेंज होने का। इट मीन मैटर कैन चेंज स्टेट विद अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर इर्द गिर्द के टेम्परेचर में चेंज हो उसके साथ साथ मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। यानी जो टेम्परेचर है उसके चेंज में क्या होगा, मैटर के स्टेट चेंज होंगे, ठीक है। जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो मैटर के जो स्टेट है वो भी चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अबाउट 21 डिग्री सेंटीग्रेड बट सॉलिड व्हेन कूल। जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। हम देखते हैं जो हम ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं ना वो लिक्विड ही होता है। अब अगर इसे हम ठंडा कर ले, ठीक है, यानी इसे हम इसकी टेम्परेचर को हम लो कर ले, अगर हम इसे फ्रिज में रख ले, फ्रीज़र में रख लें तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, यानी उससे आइस बन जाता है। इन अ सिमिलर वे वाटर बिकम स्टीम व्हेन हीटेड। इसी तरह अगर हम वाटर को बॉयल कर दें, उसे आग के ऊपर रख ले तो वो स्टीम बन जाएगा, यानी वो भाप की शक्ल में उड़ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन मैटर। सो पता चला कि जो हीट देना है या उसे ठंडा करना है किसी भी मैटर को, वो क्या करता है, मैटर के स्टेट्स में चेंजेस लाता है। यानी इस एग्जांपल में हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, गिलास में हमारे साथ वाटर है, हमने क्या किया, उस गिलास में हमारे पास 2 गिलास वाटर थे, ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में थे। एक गिलास को हमने फ्रिज में रख लिया, उसकी टेम्परेचर को हमने लो कर लिया, ठीक है। जब फ्रिज में हमने रख दिया उसकी टेम्परेचर लो हो गई, यानी वो पानी ठंडी हो गई, ठीक है, तो क्या हो गया, वो जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो गया। इस तरह दूसरी तरफ हमने जो पानी है उसके साथ हमने क्या किया, जो दूसरा गिलास था वो हमने आग के ऊपर रख दिया, ठीक है, उसे हमने बर्तन में उंडेल कर आग के ऊपर रख दिया और उसे हीट देना शुरू कर दिया। तो हीट गेन करने की वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, वो एक गिलास वाटर। हमने इस एक्सपेरिमेंट से जाना कि जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर पर। हीटिंग इफेक्ट्स पार्टिकल मोशन। अब हीटिंग की वजह से जो पार्टिकल के मोशन है उसमें भी जो तेज़ी आती है उनकी पार्टिकल्स में या उनके मोशन में कमी आती है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो तीनों स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें पार्टिकल्स वो हरकत करते हैं। सॉलिड में वो बाउंडेड हरकत करते हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं। जो लिक्विड है उनमें थोड़ी सी फ्रीली हरकत करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं। उसके बाद जो गैसेस हैं उनमें वो फ्रीली हरकत करते हैं, उनमें बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें लो होते हैं, जिसकी वजह से उन पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होती। अब जो हीट है वो इन पार्टिकल के मोशन को इफेक्ट करती है। किस तरह? When a substance is heated, the energy of its particle increases and they start to move faster and faster. अब जब हम किसी भी मैटर को हीट देते हैं ना तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनके एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जब हम पार्टिकल्स को हीट देते हैं तो उनकी एनर्जी में
क्या आता है, इंक्रीज़ आता है, जिसकी वजह से उनके मोशन में भी इजाफा होता है। ठीक है, यानी पार्टिकल है उनके साथ जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो हरकत भी ज़्यादा करेगा। This quick motion weaken the pores of attraction between the particle and causes the substance to change its state. So इस वजह से जब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को हम हीट देते हैं तो उनके पार्टिकल्स की मोशन ये बढ़ जाती है। मोशन के बढ़ जाने से उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीक होते हैं और मैटर अपना स्टेट चेंज कर लेती है। ठीक है, सो हीट इस तरह इफेक्ट होता है। अब देख ले यहाँ पर ये सॉलिड है, ठीक है, इनमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ बिल्कुल व्यवस्था एक दूसरे के साथ नज़दीक हैं। अब हमने इसे हीट दे दिया और देख ले यहाँ पर हीट गेन करने की वजह से इनके मोशन में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप लिक्विड में देख ले। अब हमने इसे मज़ीद हीट दे दिया और यह गैसेस में एक दूसरे से मज़ीद ये दूर हो गए। ठीक है, जितनी हम हीट बढ़ाएंगे उतने पार्टिकल्स की एनर्जी में इजाफा होगा और ये एक दूसरे से वीक होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, जिसके नतीजे में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होंगे। ठीक है, कन्वर्सली कूलिंग काजेज द पार्टिकल टू लूज देयर एनर्जी एंड स्लो डाउन। इसी तरह जब हम उसे कूल करते हैं, ठीक है, यानी इसे ठंडक पहुंचाते हैं तो उनकी एनर्जी में कमी वाक़या होती है, यानी ये अब उस पार्टिकल का बिल्कुल उलट है। ठीक है, पहले हमने पार्टिकल को हीट दे दिया जिसकी वजह से उनकी एनर्जी में इंक्रीज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, उन्हें कूलिंग देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स की जो मोशन है उसमें कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि उनकी एनर्जी वो डिक्रीज़ होगी। दिस स्लो मोशन स्ट्रेंथन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दे केम इवन क्लोजर टुगेदर। अब जब हम उसे कूल देते हैं, ठीक है, मैटर को, तो वो क्या करते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी यह डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आएंगे और उनके दरमियान फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्रिएट होंगे। ठीक है, हेंस कूलिंग कैन आल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इसी तरह कूलिंग भी जो मैटर के स्टेट से उसे चेंज करती है। आप इस एग्जांपल को देख लें, ये गैस है एक दूसरे से दूर, हमने इसे कूल किया, ठीक है, टेम्परेचर को लो किया, एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जब मज़ीद कूलिंग देने से ये एक दूसरे के और भी करीब आ गए और इसी तरह सॉलिड बन गए। इस पूरे प्रोसेस में इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सो बच्चों हमने हीट का जो इफ़ेक्ट है वो पढ़ लिया कि किस तरह हीट की वजह से जो पार्टिकल है उनके ये स्टेट जो है वो चेंज करते हैं। इसी तरह किस तरह हीट वो पार्टिकल के जो अरेंजमेंट है उन पर असरअंदाज होते हैं। अब ये सेम्स बच्चों अपने कंप्लीट करने हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। हीट का जो इफेक्ट है मैटर पर उसे आप डिस्कस कर लें। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। हीट का जो इफेक्ट है मैटर पर आपने उसे डिस्कस करना है। थैंक यू एंड अस्सलाम।